आइन शिकनी पर सजाए मौत दिए जाने वाले परवेज़ मुशर्रफ के आमराना इक़दामात से पाकिस्तान को आलमी सतह पर अब तक सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। मुशर्रफ के आमराना दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने और इनके असासाजात की तहकीकात के लिए मुकर्रर की गई कंपनी ब्रॉडशीट LLC नैब और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीत गई है, जिसके नतीजे में आलमी अदालत ने बरतानिया के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद रियासत पाकिस्तान के $26 मिलियन मुंजमद कर दिए हैं। ब्रॉडशीट कंपनी ने लंदन में कायम इंसाफ की आला अदालत हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए थर्ड पार्टी डेट ऑर्डर हासिल कर लिया है, जिसमें यूनाइटेड नेशनल बैंक को हिदायत की गई है कि वो रियासत पाकिस्तान के माली अकाउंट्स मुंजमद कर दे। ये अकाउंट्स उस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक नवंबर सन 2020 में केस की हतमी समाअत नहीं हो जाती। समाअत मुकम्मल होने के बाद ये फंड्स ब्रॉडशीट को दे दिए जाएंगे ताकि रियासत पाकिस्तान के बकायाजात की अदायगी की जा सके। सबसे अहम बात यह है कि आलमी अदालत के फैसले के खिलाफ ना तो पाकिस्तान को अपील का हक हासिल है और ना ही वो फैसले के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी चाराजोई कर सकता है। वाजिबात की अदायगी के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अदालत की तरफ से बैंकों को ये हिदायत भी की गई है कि हतमी समाअत और फैसला आने तक बैंक ब्रॉडशीट या रियासत पाकिस्तान किसी को भी फंड्स की अदायगी कतन ना करे। आलमी सालसी अदालत की तरफ से दिए गए फैसले में पाकिस्तान के बरतानवी बैंकों में मौजूद असासाजात की रकम $22 मिलियन बताई गई है। ताहम पाकिस्तान को ब्रॉडशीट LLC को अब $30 मिलियन अदा करना है, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में असल वाजिबुल अदा रकम पर सूद और भारी अदालती अखराजात भी जुर्माने में शामिल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक यूनाइटेड नेशनल बैंक ने अबूरी ऑर्डर पर अमल को यकीनी बनाने के लिए इजाफी अकाउंट्स को भी मुंजमद कर दिया है और पहले से मुंजमद करदा $2.60 की रकम इसके अलावा है, जिसे पाकिस्तान की बकायाजात की अदायगी के लिए महफूज किया गया है। इसके अलावा ब्रॉडशीट ने लंदन में पाकिस्तान के दीगर कमर्शियल बैंक अकाउंट्स के इंतजामात संभालने से मुतालिक भी अबूरी हुक्मनामा हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखकर वजाहत की है कि बरतानिया में $26 मिलियन मुंजमद होने के बावजूद पाकिस्तान पर वाजिबात की मुकम्मल अदायगी नहीं होगी, क्योंकि अब मजमूई रकम में सूद की रकम और दीगर अखराजात भी शामिल होंगे, क्योंकि आपके मुवक्किल ने हाई कोर्ट के फैसलों का मान रखने में नाकामी जाहिर की है। खत में मजीद कहा गया है कि जब तक नवंबर सन 2020 की समाअत हो, उस वक्त तक सूद की रकम में मजीद $2.2 मिलियन का इजाफा हो चुका होगा। ब्रॉडशीट के खत में पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तानी आवाम को मजीद बोझ से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशनल बैंक में मौजूद रकम फौरी तौर पर अदा करने के इंतजाम किए जाएं, ताकि सूद की रकम में कुछ कमी वाक़ई हो सके। जब तक इन्हें वाजिबात की अदायगी नहीं की जाती, उस वक्त तक यकीनी तौर पर अखराजात में इजाफा होता रहेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ब्रॉडशीट के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आलमी सालसी LCIA ने $3.30 से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया था और जुर्माने की अदम अदायगी पर पाकिस्तान के बैरून मुल्क मौजूद असासे मुंजमद करने का कहा था। वाज़ेह रहे कि साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बरतानिया और अमरीका में कमोबेश 200 पाकिस्तानियों के असासों को पता लगाने के लिए ऑयल ऑफ मैन रजिस्टर्ड ब्रॉडशीट LLC नामी फर्म की खिदमात हासिल की गई थी और इसी सिलसिले में कंपनी को आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ खानदान को बतौर खास हदफ बनाने का टास्क दिया गया था। इस मुआहदे के तहत मुकर्ररा अहदाफ से वसूल शुदा रकम में से 20% कंपनी को अदा की जानी थी। ताहम किसी भी इल्ज़ाम का सबूत नहीं मिला और एक अशरे के दौरान बरतानिया से $1 भी वापस नहीं लाया जा सका। ताहम ब्रॉडशीट इस बात पर बज़िद थी कि पाकिस्तान इसको असासों की खोज लगाने के लिए इसकी खदमात के इवज़ $33 मिलियन अदा करे, मगर पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया, जिस पर ब्रॉडशीट ने लंदन की बैनुल-अक़वामी मसालती अदालत में केस दायर किया था, जो केस पाकिस्तान हार गया है। दूसरी जानिब अगरचे ब्रॉडशीट साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है, लेकिन ब्रॉडशीट कंपनी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा और जुर्माना आयद किए जाने के बाद मजीद $60 लाख अमरीकी का दावा भी करेगी, क्योंकि फर्म ने सबसे पहले केस पर काम शुरू करके नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ दस्तावेजात फराहम की थी। यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अब तक ब्रॉडशीट के खिलाफ केस में $2 अरब से ज़ायद रकम खर्च कर चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि सन 2008 में नैब का इस कंपनी के साथ तस्फिया हो गया था और इसको $5 मिलियन अदा कर दिए गए थे। ताहम बाद में पता चला कि वो $5 मिलियन किसी गलत कंपनी को अदा किए गए हैं। अहमद बिलाल सूफी इस केस के वकील थे और आज तक इनसे कोई सवाल नहीं किया गया कि इन्होंने वो $5 मिलियन गलत कंपनी को क्यों और कैसे अदा किए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।